आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के 2 पार्ट में हम लोग फैमिली एंड फ्रेंड्स जो आपका थीम दिया हुआ ईवीएस का उसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांट मॉर्फोलॉजी। किस थीम के अंडर में? फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम के अंडर में। ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक को आप बहुत ही बढ़िया से देखिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और नए नई चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड ऑन होती रहेगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो प्लांट होती है, व्हाट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी? तो प्लांट की अगर आकारिकी का हम लोग बात करते हैं जिस चीज़ के अंतर्गत, उसे हम लोग बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। यानी प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, इन चीज़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं जिस चीज़ में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे, जड़ को भी देखेंगे, तना को, पत्ती को, पुष्प को और फल को, और इससे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो एक प्लांट होती है, प्लांट में क्या पाई जाती है? जड़ पाई जाती है, रूट पाई जाती है, रूट से रिलेटेड संबंधित चीज़ें। तो जो जड़ होती है वो होती है पौधे की अवरोही भाग होती है, जो मूलांकर से विकसित होती है और ये प्रकाश से दूर जाती है। यानी कि लाइट जो रहती है हम लोग को भूमि के ऊपर पाई जाती है और भूमि के नीचे हम लोग के जड़ पाई जाती है। इसलिए प्रकाश से दूर, और एक इसमें वृद्धि होती है, भूमि में वृद्धि होती है। तो जो जड़ जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ होती है, एक अपस्थानिक जड़ होती है। तो हम लोग मूसला जड़ की बात करें तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं टैप रूट, जैसे कि गाजर। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि गाजर किस प्रकार की जड़ है। तो गाजर एक जड़ है जिसे हम लोग खाते भी है। तो गाजर किस प्रकार की जड़ है? मूसला जड़ है, जो शंकु आकार में पाई जाती है। जो शलजम चुकंदर होती है, ये भी क्या है? कुंभी रूप में पाई जाती है और इसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। फिर मूली जो हो गया वो भी एक जड़ है, और कौन सा जड़ है? मूसला जड़। तो मूसला जड़ से रिलेटेड ये तीनों एग्जाम्पल, ये 4 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ये चारों एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अबाउट द तना, यानी कि स्टेम। तो जो तना होती है पेड़ का, वो क्या करती है? जैसे ये मान लेते हैं बरगद का पेड़ है, तो ये जो है पार्ट, ये यहाँ से ये वाला पार्ट, ये आपका तना हो गया, स्टेम हो गया। तो स्टेम मेनली जो पौधे को जो होती है सपोर्ट देती है। क्या पौधे को क्या प्रदान करती है? सपोर्ट प्रदान करती है। तो पौधे का प्रहर तंत्र बनाता है। तो कौन सा पार्ट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि पेड़ का कौन सा पार्ट जो होती है पौधे का प्रहर तंत्र बनाता है? तो तना। यह प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, ये आपको याद रखना है। किसकी ओर वृद्धि करती है? यानी प्रकाश के डायरेक्शन में वृद्धि करता है और प्रांकुर से विकसित होता है। इसका कुछ उदाहरण आपको याद रखना है। ये जितने भी एग्जाम्पल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपका आता है। जैसे आलू, आलू क्या आपका एक तना है? क्या एक तना, जिसे हम लोग कंद, ट्यूबर बोलते हैं। जो अदरक और हल्दी हो गया, क्या आपका तना है? प्रकंद, राइजोम बोलते हैं इसको हम लोग। प्याज जो है एक बल्ब के रूप में होती है, सल्ककंद बोलते हैं हम लोग इसको। तो प्याज भी आपका क्या हो गया? एक तना हो गई। जो बंडा और केसर होती है, ये घनकंद है, कॉर्म के रूप में होती है, तो ये भी आपका तना है। तो ये जो खाद्य पदार्थ है, जो पौधे का पार्ट्स है, इन सारे पार्ट्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा ईवीएस में। कि आलू क्या है? तो आलू क्या? तना है। आपको पूछ दिया जाएगा प्याज क्या है? तो प्याज क्या है? तना है। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे लीफ जो होती है, पत्ती। तो पत्ती का कलर जो होती है किस कलर की होती है? हरे रंग की होती है। क्यों होती है? क्योंकि पौधे की जो पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा धातु उपस्थित रहता है? ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो पौधे की जो पत्ती होती है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। यानी कि जो क्लोरोफिल होती है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और एक पत्ती का मुख्य कार्य क्या? प्रकाश संश्लेषण जो होती है, जो पौधे की भोजन बनाने की क्रिया है, उसमें वो हेल्प करती है। और कुछ पत्ती ऐसी भी होती है जो कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिप स्पाइन, यानी कि पर्णशूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पर्णशूल। जैसे कि आप नागफनी का पेड़ देखे होंगे, पौधे देखे होंगे, जिसका जो पौधे होती है उसी के ऊपर कांटे लगा हुआ दिखता है ना। तो ये क्या? पर्णशूल है। क्या है? पर्णशूल है। वो भी एक पत्ती है, बट वो पर्णशूल के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग पुष्प देखेंगे, यानी कि फ्लावर। तो फ्लावर जो होती है पौधे का कौन सा पार्ट होता है? जनन अंग होती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एक पेड़ का जनन अंग क्या है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन क्या है। तो एक पेड़ का जो रिप्रोडक्शन अंग है वो क्या है? आपका फ्लावर जो हो गया रिप्रोडक्शन अंग हो जाता है। जिन पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायंग उपस्थित होती है तो उसे हम लोग पूर्ण पुष्प कहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट एक पूर्ण पुष्प का भाग नहीं है। तो क्या क्या भाग है आपको याद रखना है। तो क्या क्या भाग है एक पूर्ण पुष्प का? तो बाह्य दलपुंज हो गया, पुमंग हो गया, और ये जायांग जो हो गया, ये सारे चीज़ें एक पूर्ण पुष्प यानी कंप्लीट फ्लावर का पार्ट है। जो पुमंग होती है वो नर जननांग होती है, और जो जायांग होती है क्या होती है? मादा जननांग होती है। चलिए हम लोग अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहले जो लौंग है, लौंग क्या है?
वो फूल का कली है। लौंग क्या है? फूल का कली है। तो किसने जीवाणु की खोज की थी? तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार जीवाणु की खोज किया गया था, इसलिए इसे जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु किस प्रकार की जीव होती है? तो जो जीवाणु होती है वो एक कोशिकीय जीव होती है। अब दही में जीवाणु पाई जाती है और जीवाणु के कारण ही दही जमती है। उस जीवाणु का नाम क्या है? उसका नाम हो गया आपको लैक्टोबैसिलस, उसे हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि सिरका या चुक्र किसके किण्वन से प्राप्त होती है? तो शर्करा या गन्ने के रस से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिरका बना सकते हैं। सिरका यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल जो होती है सिरका या विनेगर का रासायनिक नाम है। पनीर बनाने में क्या सहायता करते हैं? जीवाणु जो होती है पनीर बनाती है। कवक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय होती है। फिर है कि किस कवक का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है? तो खमीर का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। अब ये फल से रिलेटेड आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या क्या? एक होती है ट्रू फ्रूट्स, एक होती है फॉल्स फ्रूट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकते हैं, ट्रू फ्रूट्स और दूसरा क्या? फॉल्स फ्रूट। तो परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि फल किसे कहते हैं। तो जो परिपक्व अंडाशय होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फल कहते हैं। यानी कि फलों का निर्माण कहाँ से होती है? तो फलों का निर्माण जो होती है अंडाशय से होती है। और जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे हम लोग सत्य फ्रूट यानी कि ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं? यानी जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय वाला पार्ट भाग लेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रू फ्रूट। जैसे कि मटर हो गया, आम हो गया, ये सारे आपका ट्रू फ्रूट है। और फिर है कि जिस फल को बनने में अंडाशय के अलावा जो डिफरेंट पार्ट है पुष्प का, जैसे कि पुष्पासन हो गया, वाज्य दल हो गया, ये सारी चीज़ें भाग लेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। जैसे कि सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ये आपका असत्य फल है। तो ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे मटर हो गया, आम हो गया, ये आपका आ जाएगा ट्रू फ्रूट के अंडर में। आपका जो सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ये किसके अंडर में आ जाएगा? फॉल्स फ्रूट के अंडर में। तो इसका और भी एग्जाम्पल आप गूगल में देख करके या किताब में देख करके देखेंगे और अपना नोट्स में बनाएंगे इसको। इससे 4-5 एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का। अब हम लोग कुछ फल देखेंगे, उसके खाने योग्य भाग देखेंगे कि उसका किस पार्ट को हम लोग खाते हैं। तो जो आम होती है, आम का किस पार्ट को हम लोग खाते हैं? मध्य फलभित्ति है। ये जो फूल का मध्य फलभित्ति है वो है आम। टमाटर का फलभित्ति और बीजांडसन को हम लोग खाते हैं। सेब का मांसल पुष्पासन, लीची का एरिल हो गया, सिंघाड़ा का बीज हो गया। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। चलिए इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि लौंग और केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो फूलों की कली जो होती है उससे हम लोग प्राप्त करते हैं लौंग और केसर। अब जो इत्र होती है ये किन फूलों से बनाया जाता है? तो गुलाब और चमेली के फूलों से जो होती है आपका इत्र बनाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे कि भारत में पाए जाने वाला एक ऐसा कौन सा वृक्ष है जो हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं? तो इसलिए पीपल, कौन सा? पीपल ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए जो होते हैं पीपल को पूजा भी आता है। किस वृक्ष को हम लोग पूजते हैं? तो पीपल का जो वृक्ष होती है उसको हम लोग पूजते हैं। केला किस प्रकार का पौधा है? तो केला एक साग है। फिर कीटभक्षी यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाने वाला जो पौधा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घटपर्णी या नेपेथन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटपर्णी या नेपेथन्स। अब पूछा जाएगा आपको घटपर्णी या नेपेथन्स जो होती है पौधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मेघालय में घटपर्णी की पौधा आपको पाई जाती है। फिर आपको पूछा जाएगा रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया यानी कि रेगिस्तान में पाया जाता है। जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? तो तुलसी का पौधे को हम लोग जड़ी बूटियों का रानी कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे जो है परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। फिर कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक जो है कोशिका की खोज किया था। अब रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होती है? तो रक्त का लाल रंग जो होती है हीमोग्लोबिन के कारण होती है, रक्त का रंग लाल। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि किस जीव के रक्त का रंग लाल नहीं होता। तो हम लोग के घर में जो कॉकरोच पाया जाता है, कॉकरोच का रक्त का रंग लाल नहीं होती है। फिर है कि मानव का जो हृदय है वो कितने कक्ष में विभाजित है? तो 4 कक्ष में विभाजित है, जिसमें 2 को हम लोग आलिंद बोलते हैं और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे कि सिक्वा। व्हाट इज सिक्वा? तो संसार का सबसे लंबा वृक्ष जो होती है उसे हम लोग सिक्वा के नाम से जानते हैं। ऑर्किड क्या है? सबसे छोटा बीज क्या है? ऑर्किड है। रैफेलसिया या ऑर्नोल्डाई क्या है? सबसे बड़ा पुष्प है। कौन सा? रैफेलसिया या ऑर्नोल्डाई। उल्फिया क्या है? सबसे छोटा पुष्प क्या है आपका? उल्फिया है। फिर कॉफिया अरेबिका, कॉफ़ी देने वाले पौधे को हम लोग बोलते हैं कॉफिया अरेबिका। इससे कैफीन भी होता है। क्या होती है इसमें? कॉफ़ी में कैफीन भी पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे इससे
जुड़े हुए, जैसे हेरोइन हो गया, अफीम हो गया, ये किससे प्राप्त होते हैं, किस पौधे से प्राप्त होती है, तो ये आपको पोस्ता से प्राप्त होती है। किससे? पोस्ता से। तो लौंग हो गया, जो लौंग कहाँ से प्राप्त होती है, तो फूल की जो कली होती है उससे आपका लौंग प्राप्त होती है। जो केसर जो होती है वो पौधे के वर्तिकाग्र भाग में काम लाया जाता है। प्रोटोजोआ में जीवों का शरीर क्या होती है, एक कोशिका से बना होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि एंट अमीबा जो होती है हिस्टोलिटिका के संक्रमण से पैचिस रोग होती है। तो पैचिस रोग किसके संक्रमण से होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण से होती है। जो अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, परमसियम हो गया, ये सभी किस संघ के जीव है, तो ये सारे प्रोटोजोआ संघ के जीव है। जो जलीय जीव जैसे कि स्पंजिला हो गया, साइकन, पेरिफेरा, साइकन, ये किस संघ के है, तो ये पेरिफेरा संघ के है। ये सारे 9 क्लास से ये टॉपिक लिया गया आपको। अब हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक क्या है, तो क्लोरोफिल जो होती है पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक है आपका। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो जो लाल रंग होती है, लाल रंग में आपका प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। अब फिर पूछा जा सकता है आपको कि प्रकाश संश्लेषण का किस रंग में सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग में जो होती है आपका प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होती है। अब पौधे का रिप्रोडक्शन ऑर्गन क्या है, यानी कि पौधे का प्रजनन अंग क्या है, तो फूल जो है पौधे का प्रजनन अंग है। पौधे का नर भाग जिसमें परागकण होती है, तो हो गया आपका पुंकेसर। चमगादड़ के द्वारा किस प्रकार का परागण होती है, तो एनिमोफिलिस। चमगादड़ के द्वारा जो परागण होती है उसे हम लोग एनिमोफिलिस के नाम से जानते हैं। फिर जल के द्वारा भी परागण होती है, तो जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलस कहा जाता है। पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो ऑरिंथोफिलस कहा जाता है। पक्षियों के द्वारा जो परागण होती है उसे हम लोग ऑरिंथोफिलस कहते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पौधों, जंतु, जीवों के बारे में हम लोग जानेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक संघ है सैलेंट्रिटा संघ, तो हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, मूंगा, ये सारे सैलेंट्रिटा संघ के जीव हैं। फिर आपको निमोटिडा संघ है जिसमें कौन कौन सा जीव आते हैं, गोलकृमि हो गया, थ्रेडवर्म हो गया, उचरेरिया हो गया, ये सारे निमोटिडा संघ के जीव है। फिर केचुआ, जोंक हो गया, नेरिस हो गया, ये सारे किस संघ के हैं, एनिलिडा संघ के हैं। फिर घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये किस संघ से बिलोंग करती है, मोलस्का संघ से बिलोंग करती है। जो जितने भी कीट वर्ग है ये किस संघ से बिलोंग करती है, तो आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करती है। जितने भी कीट वर्ग हो गया वो आपका। अब हम लोग आगे देखेंगे जो कीटों में जो होते हैं, कीटों में जो आदर्श रूप से 3 जोड़ी पाद होती है, ठीक है। कॉकरोच का हृदय में कितने कक्ष होती है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो कॉकरोच के हृदय में टोटल 12 चैम्बर्स होती है। कितने चैम्बर्स होते हैं, 12। जैसे कि आपका तिलचट्टा हो गया, झींगा हो गया, मछली हो गया, केकड़ा, मच्छर, ये सारे किस संघ के जीव है, तो ये सारे ऑर्थोपेडा संघ के जीव है। फिर हो गया आपका तारा मछली, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटिल स्टार, ये सारा भी आपका क्या हो गया, आपका इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। फिर आपका हो गया कि मेढक, चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं आज, कि मेढक सैलमेंडर किस वर्ग के है, तो एम्फिया वर्ग के जीव हो गया। जो सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, छिपकली हो गया, आपका कछुआ हो गया, ये सारे आपको बिलोंग करते हैं किस जीव से, तो सरीसृप वर्ग से ये आपका बिलोंग करती है। अब हम लोग कुछ जंतु देखेंगे और उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि जो शतुरमुर्ग हो गया, क्या वो सबसे बड़ा जीवित पक्षी हो गया। शतुरमुर्ग का अंडा जो होती है सबसे बड़ा कोशिका होती है, सबसे बड़ा कोशिका। नीली व्हेल क्या हो गया, सबसे बड़ा भारी स्तनधारी हो गया। हमिंग बर्ड क्या है, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। चीता जो होती है पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु क्या होती है, चीता होती है। तो पूरा कंप्लीट कर दिया हम लोग कौन सा थीम को, थीम 1, यानी कि आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला थीम कंप्लीट हो गया। टोटल 3 वीडियो इसमें हम लोग अपलोड किए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो थीम है आपका उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है फूड, और उससे रिलेटेड जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें, एमसीक्यू कॉन्सेप्ट, सारे चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे।